इस उम्र में शादी करके आ गई, जबकि आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए मेरे बच्चों को यहीं छोड़ो और निकलो यहाँ से। दीपा संदीप मिलकर उमा को घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। माँ के जाने के बाद दीपा अपने सौतेले बेटे से तो प्यार करती है, पर बेटी को जरा भी पसंद नहीं करती और उससे घर के काम करवाती है। देखते ही देखते समय गुजरता है और बहुत जल्द दीपा की भी एक बेटी हो जाती है और वो अपनी बेटी को भी उसकी सौतेली बहन के खिलाफ भड़काती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते नेहा 25 साल की हो जाती है। हमारी नेहा 25 साल की हो गई है, मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी करवा दूँ। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब तो ओम भी काम करने लगा है और हमारे पास पैसों की क्या कमी है। जानता हूँ दीपा, इसलिए नेहा की शादी की जिम्मेदारियां मैं तुम्हारे कंधे पर छोड़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बिजनेस की ट्रिप के लिए चला जाऊँ। वहाँ मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इसलिए मेरे पीछे सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे कल हमारी बेटी रीता का जन्मदिन है, क्या सोचा है आपने? जैसे हम हर साल उसका जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही कल भी उसके जन्मदिन पर पार्टी रखेंगे। नेहा और रीता का जन्मदिन एक ही दिन होता है, पर किसी को भी नेहा का जन्मदिन याद नहीं रहता और घर के सभी लोग बड़े ही धूमधाम से रीता का जन्मदिन मनाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और दीपा नेहा का रिश्ता एक गरीब घर के लड़के से तय कर देती है और बहुत जल्द नेहा की शादी तरुण नाम के बेहद गरीब लड़के से हो जाती है। पर ससुराल जाकर जब दीपा अपनी ससुराल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा ससुराल इतना गरीब है क्या? मैं अब अपनी सारी जिंदगी इस झोपड़ी में गुजारूंगी। नेहा, मैं जानता हूँ तुम मेरा झोपड़ी जैसा घर देखकर बहुत दुखी होगी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ जिंदगी का सारा सुख मिलेगा। आओ अंदर चलो और मेरी माँ और बहन से मिलो। अब नेहा अपने पति के साथ अंदर जाती है, जहाँ वो अपनी सास को देखकर अचंभित रह जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर नेहा को नींद नहीं आती और वो रात के 1 बजे अपनी सास के साथ घर के बाहर जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? पहले उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया और अब उन्होंने मुझे तुम्हारे ही सामने बहू के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। नहीं बेटा, भगवान से शिकायत मत कर। मैं उस समय लाचार थी, तेरे पापा ने और तेरी सौतेली माँ ने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। मैं चाह कर भी तुझे अपने साथ नहीं ले जा पाई। मैं बेसहारा और अकेली हो गई। तब जाकर तरुण के पिता ने मुझे अपना साथ दिया और बदले में मैंने उनके बेटे को पाला। तरुण मेरा सौतेला बेटा है। नेहा अपनी माँ को देखकर अंदर से जितनी खुश थी उतनी ही ज्यादा नाराज थी। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे अब नेहा को अपनी झोपड़ी से ससुराल में अच्छा लगने लगता है, पर उसकी नाराजगी अभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही एक दिन जब बीमार नेहा सो रही होती है, नेहा तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा, रहने दे, आज तो कुछ काम मत कर। अंजलि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, आज घर का सारा काम हम ही करेंगे। तो जल्दी से चूल्हा ले, जब तक मैं लकड़ी ले आती हूँ। और हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। परसों तेरी भाभी का जन्मदिन है, वो खुद भी अपना जन्मदिन मनाना भूल गई है, पर हमें तो याद है, इसलिए हमें इस बार तेरी भाभी का जन्मदिन स्पेशल बनाना है। माँ तुम फिक्र मत करो, भाभी के जन्मदिन पर मैं पूरा घर फूलों से सजाऊंगी और भाभी के जन्मदिन को बहुत खास बना दूंगी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाती है और नेहा का जन्मदिन आ जाता है। नेहा सो रही होती है और रात के 12 बजे अंजलि और उमा मिलकर उसका फेवरेट चॉकलेट केक बनाती हैं और उसे उठाती हैं और उससे केक कटवाती हैं और अगले दिन उसकी पसंद का खाना बनाते हैं और पूरा घर भी सजाते हैं। ये देखकर नेहा की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वो अपनी माँ को गले से लगाकर कहती है, माँ तुम्हें आज ही मेरा जन्मदिन याद है? आखिरी बार तुमने ही मेरा जन्मदिन बनाया था, उसके बाद फिर कभी नहीं बना और उस दिन के बाद से आज फिर तुमने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया। नेहा बेटा, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना, अब तो तुमने अपनी माँ को माफ कर दिया ना? हाँ माँ, मैंने आपको माफ कर दिया और अब मैं अपनी इस झोपड़ी से ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरा ये झोपड़ी का ससुराल उस महलों के मायके से ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। छोड़ दे।